हेलो। हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पे बाबू आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 मेंसुरेशन का, पिरामिड से रिलेटेड जो आपका सवाल है आपका। ठीक है, 10 सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। यही 10 सवाल आपका घुमा फिरा कर आपका आता रहता है। तो आपका पिरामिड एक बहुत लंबा टॉपिक है आपका। ठीक है, तो 4 तरीके का मैं आपको फॉर्मूला पिरामिड में आपको बता देता हूँ। यही आपका घुमा फिरा कर हर सरकारी एग्जाम में आपका आता है। तो पहला आपका समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या क्या बनता है आपका, ये सब आपको याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा आपका वर्गाकार आपका पिरामिड होता है हमारा, यानी कि स्क्वायर पिरामिड होता है आपका, ये भी आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तीसरा आपका क्या होता है, रेक्टेंगुलर पिरामिड यानी कि आयताकार पिरामिड होता है, इसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चौथा आपका क्या है हमारा, चौथा आपका हेक्सागोनल, ठीक है, पिरामिड होता है, इसका भी आपको फॉर्मूला 1 बाई 1 आपको याद होना चाहिए। तो 4 तरीके का पिरामिड, ये आपको रट के आपको रटना पड़ेगा आपको इसका फॉर्मूला आपका। ठीक है, ओके। चलिए तो सवाल नंबर 1 सीखते हैं और 1 बाई 1 इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता भी रहूंगा बीच बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 1। चलिए तो सवाल नंबर 1 बनाते हैं। क्या कर आपका, एक पिरामिड का आधार हमारा 10 सेंटीमीटर आपका भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज हमारा। ठीक है, यदि पिरामिड की ऊंचाई हमारा 40√3 मीटर है हमारा, तो पिरामिड का आयतन आपको बताना है। एसएससी सीजीएल में आपका 2022 में सवाल आपका 20 में आपका पूछा गया आपका। चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा आपका, तो पिरामिड का आपका एक्चुअल फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पिरामिड का, चलो पिरामिड का हम फार्मूला, जनरल फार्मूला आपका क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ पहले। ठीक है, पिरामिड का, ओके। ठीक है, तो किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम हमारा कैसे निकालता है, वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, 1/3, 1/3 इंटू 1/3 इंटू बेस एरिया, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इंटू, ठीक है, पिरामिड की ऊंचाई, ऐसे नोट करता है। ये आपका वॉल्यूम निकालना है किसी भी पिरामिड का, कोई सा भी शेप हो आपका। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला होता है आपका, जनरल फार्मूला होता है। सीएससी निकालना हो आपका, कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलता है हिंदी में, कर्व या लेटरल सरफेस एरिया भी बोलता है। तो सीएससी निकालना हो, ठीक है, तो सीएससी का हमारा फार्मूला क्या है, 1/2 इंटू, ठीक है, बेस ऑफ पेरीमीटर, बेस का हमारा जो पेरीमीटर होगा, बेस पेरीमीटर, पेरीमीटर आप बेस बोल सकते हैं। ठीक है, पेरीमीटर यानी कि आधार का परिमाप, परिधि बोल सकते हैं, इंटू ये आपका एल, एल हमारा क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। अभी मैं आपको एल के बारे में बताऊंगा। ठीक, अब यहाँ पर तीसरा हमारा क्या फॉर्मूला है, टीएससी, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये कैसे निकालना है आपको, ये आपको निकालना है, देखो पहले जो भी हमारा सीएससी आएगा हमारा, ठीक है, जो भी हमारा सीएससी आएगा, सीएससी लिख देंगे, सीएससी प्लस ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ पर ही आएगा आपका सीएससी प्लस एरिया बेस। ठीक है, बेस एरिया, बेस एरिया। तो ये आपका जनरल फार्मूला होगा आपका वॉल्यूम सीएससी या टीएससी निकालने का किसी भी पिरामिड का। अब पिरामिड किस शेप का होगा वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको, ये आपका क्या, समबाहु त्रिभुज हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका। ये पिरामिड कैसा हमारा, समबाहु हमारा, समबाहु, ठीक है, त्रिभुज हमारा। पिरामिड हमारा कैसा, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा। ठीक है, तो इसका हमारा जो फार्मूला होता है, अब डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ। ठीक है, ओके, तो इसका जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3, यही होता है हमारा 1/3। बेस एरिया हमारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का हमारा बेस एरिया क्या होता है हमारा, √3/4 ए का स्क्वायर इंटू हाइट, हमारे हाइट ही रहने, तो ये हमारा एक फार्मूला निकल के आ गया हमारा समबाहु त्रिभुज का, पिरामिड का। ठीक है, सीएससी निकालना हो तो सीएससी हमारा क्या होता है, 1/2। ठीक है, अब बेस का पेरीमीटर, समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होता है हमारा, परिमाप कहते हैं 3 इंटू साइड होता है, तो 3 इंटू ए, हमारा साइड हमारा, ठीक है, भुजा हमारा, इंटू एल, एल तो इसी लेने दो, एल। ठीक है, हमको बस बेस एरिया आपको पता होना, किसी भी हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर का, हमारा 2D फिगर में आपका बेस एरिया पता होना चाहिए, बेस पेरीमीटर पता होना चाहिए, आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो आराम से किसी भी पिरामिड का निकाल सकते हो आराम से। ठीक, इक्वल टू टीएससी, तो सीएससी तो हमारा जो भी हमारा है, हमारा सीएससी तो ये हमारा हाफ इंटू 3a इंटू एल, ये आपका सीएससी हो गया हमारा, जो भी हमारा सीएससी था हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, फिर प्लस बेस एरिया हमारा क्या, हमारा जो बेस एरिया हमारा √3/4, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो ये हमारा एक फार्मूला निकल के आ गया 3 को। ठीक है, ये 3 फार्मूला हमारा बन के आ गया आराम से समबाहु त्रिभुज का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, 3 फार्मूला, और भी हमारा फार्मूला 2 को, ये भी मैं आपको बता देता हूँ उसमें, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये एल क्या होता है हमारा, एल का स्क्वायर, तिर्यक की ऊंचाई होता है हमारा, एल का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, एच का स्क्वायर, ये भी निकालने का काम होता है, प्लस प्लस यहाँ पर ए अपान 2√3 का स्क्वायर। ठीक,
और हमारा ई का स्क्वायर भी होता है, ई स्क्वायर इक्वल टू, ये पांचों फार्मूला आपको 1/1 याद होना चाहिए, सब पूछा गया हमारा सवाल पर, ठीक है। एच स्क्वायर प्लस प्लस ए अपान, मैं फार्मूला लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये रिलेशन आपका हो गया हमारा, ठीक है। ओके, ये एल क्या है हमारा, सबसे पहले एल के बारे में आपको पता होना चाहिए, एल हमारा है क्या, हमारा एल हमारा होता है तिर्यक ऊंचाई होता है, ध्यान रखना, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ पर जो ई है हमारा, ई, ये ई क्या है हमारा, डायग्राम वगैरह आपको, डायग्राम में आपको समझने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, उतना बेसिक में जाओगे तो आपका सवाल बनाते ही रह जाओगे, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ई आपका क्या है, किनारा हमारा, तिर्यक किनारा, तिर्यक किनारा होता है, ठीक है। इंग्लिश में एल को क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं, और ई वाले को क्या बोलते हैं, तिर्यक किनारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लांट एज बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, स्लांट हाइट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्लांट एज, एज मतलब किनारा हो गया। अब यहाँ से 1 से लेकर 5 तक जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर जो ये आपको याद हो जाएगा तो आराम से सवाल बना सकते हो, कोई सा भी आपका मतलब कि संभावित त्रिभुज का सवाल हो, आपका पिरामिड का कोई सा भी आपका पूछा जाएगा, आपका आराम से निकाल सकते हो वैल्यू रखकर, ठीक है। तो चलिए, तो पिरामिड का हमारा क्या पूछा है, पिरामिड का आयतन पूछा है, तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, हमारा वॉल्यूम, आयतन क्या बताया मैंने आपको फार्मूला, ये 1/3 √3/4 √3/4, ए हमारा क्या है, भुजा हमारा कितना, हमारा साइड कितना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का 10, तो 10 हमारा कितने बार लिखेंगे, स्क्वायर हमारा, तो स्क्वायर 2 बार लिख देते हैं, इनटू पिरामिड की ऊंचाई कितना आपका 40√3, यही आपका ऊंचाई होता है 40√3, सॉल्व करो हमारा आंसर मिल जाएगा हमारा आराम से, ठीक है। यहाँ पर देखो √3 और √3 का ये मल्टीप्लाई में √3 और √3 मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 3 आएगा, कितना आएगा वो 3, ठीक है। और 3 से हमारा 1/3 यहाँ पर 3 से यहाँ पर कट जाएगा हमारा, ठीक है। 4 से हमारा 40 कटेगा हमारा, 10 बार में कटेगा हमारा, तो 10 10 10 कितना हो गया हमारा, 1000 हो गया हमारा, 1 2 3, ठीक है, 1000 मीटर क्यूब वॉल्यूम है ना आपका, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका देख सकते हो, आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वॉल्यूम पूछा था तो वॉल्यूम का हमने फार्मूला लगा के रख लिया, सीएसए पूछेगा तो सीएसए का फार्मूला निकाल के रख लेंगे, टीएसए पूछेगा तो टीएसए का फार्मूला निकाल के रख लेंगे, ठीक है। सवाल होमवर्क में आपको दे रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पर आपको, ठीक है, इसको आपको कमेंट में आपको लिखकर बताना है कितना आएगा। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 2। चलिए सवाल नंबर 2 बनाते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कर आपका, यहाँ पर एक सम पिरामिड हमारा, इसका आधार एक वर्ग हमारा, इस बार वर्ग वाला हमारा स्क्वायर हमारा पिरामिड हमारा, ठीक है। तो पिरामिड की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर दे रखा है तथा उसका आधार का भुजा हमारा 14 सेंटीमीटर, जो वर्ग हमारा 14 सेंटीमीटर का है। तो पिरामिड का आयतन आपको बताना है, पिरामिड का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है हमारा, ध्यान रखना। तो गोले की त्रिज्या आपको बताना है सेंटीमीटर में क्या होगा हमारा, ठीक समझे। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया बाबू, किसी भी पिरामिड का हमारा वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम 1/3 बेस एरिया, तो बेस एरिया एक वर्ग है हमारा, तो वर्ग का एरिया क्या होता है हमारा, वर्ग का हमारा एरिया क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, ए का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, इनटू हाइट हमारा हो गया, हमारा क्या हो गया, हमारा हाइट हो गया हमारा, किसका हाइट, पिरामिड का हाइट हो गया। दूसरा हमारा क्या होता है, सीएससी होता है। सब फार्मूला मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ, ये आपका वर्ग हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर पिरामिड है, ध्यान रखना, स्क्वायर पिरामिड, इसका फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्वायर पिरामिड का वॉल्यूम होगा, सीएससी क्या होता है हमारा 1/2 इंटू पैरामीटर, बेस पैरामीटर का हमारा एक वर्ग का पैरामीटर क्या था 4 इंटू एस, ठीक है, 4 इंटू साइड होता है हमारा 4 होता है, इंटू स्लांट हाइट एल, ठीक है। अब टीएसए हमारा क्या होता है, टीएसए सीएसए जो भी हमारा हो, सीएसए हमारा हाफ 4a इंटू एल, सीएसए हो गया। फिर एरिया हो गया हमारा, एरिया हमारा क्या होता है, हमारा ए स्क्वायर होता है हमारा। तो ये लिखने का तरीका मैंने बता दिया, ठीक है, ओके। अब मैंने आपको एल का रिलेशन और ई का रिलेशन बताया, एल का स्क्वायर इक्वल टू इसमें क्या होता है, और ई का स्क्वायर का रिलेशन इसमें क्या होता है हमारा, ठीक है। तो एल का स्क्वायर हमारा इसमें क्या होता है, हमारा स्क्वायर पिरामिड में हमारा क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। ई का स्क्वायर हमारा क्या हो गया, एच का स्क्वायर प्लस a/√2, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए बाबू, ठीक है। डेरिवेशन करोगे आपका 10-15 मिनट का लग जाएगा टाइम, और होगा भी नहीं आपसे, ठीक। तो यहाँ पर भी जो आपको स्क्वायर जो पिरामिड मैंने आपको बताया, ये पांचों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपको रट्टा होना चाहिए आपको, ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहा है हमारा, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक सम पिरामिड का आधार एक वर्ग हमारा, पिरामिड की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, तो इसका वर्ग की भुजा हमारा 14 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड का जो आयतन हमारा, जो पिरामिड का आयतन है एक गोले के आयतन के बराबर है, तो गोले का त्रिज्या आपको बताना है, ठीक है। तो गोले का आयतन कितना होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन हो गया हमारा, इक्वल टू ये किसके बराबर बाबू, ध्यान से देखो, ये हमारा बराबर हमारा पिरामिड के आयतन के। तो पिरामिड का आयतन कितना होता है 1/3, ठीक है, ए स्क्वायर पिरामिड है, तो ए स्क्वायर इंटू एच ये ले लो। अब सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो
3 से 3 नीचे कट गया हमारा, ठीक। और आपको सॉल्व करो तो यहाँ पर देखो 4 इंटू पाई को 22/7 रखो, 22 नहीं दिया तो 22/7 रखो, आर का क्यूब इक्वल टू ये हमारा कितना है, भुजा हमारा कितना 14 सेंटीमीटर, जो वर्ग हमारा भुजा उसका 14 सेंटीमीटर, 14 हम लिखेंगे इसको 2 बार, स्क्वायर है तो उसको लिखो 2 बार, और हाइट कितना हमारा पिरामिड की 22 सेंटीमीटर। सॉल्व करो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 22 से 22 हमारा कट गया, हमारा बिल्कुल कट गया हमारा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ आर का क्यूब आ गया हमारा, आर का क्यूब इक्वल टू ये 14 इंटू 14, और ये आपका 4/7 है हमारा, 4/7 बचा है ना आपका, तो उधर जाएगा हमारा रेशो पलट जाएगा 7/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 7/4 जगह। ये देखो 2 से हमारा कटेगा, हमारा 7 बार में कटेगा हमारा, 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 7 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आर का जो क्यूब हो गया हमारा कितना आ गया हमारा 7 इंटू 7 बचा हमारा, तो आर क्यूब में सिर्फ आर चाहिए हमको, तो यहाँ पर आपका क्यूब रूट में आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 3 पेयर बना तो 1 पेयर हमारा आ जाएगा, हमारा बाहर जाएगा, क्यूब रूट का हमारा 7 आ गया हमारा, ठीक है। तो 7 हमारा रेडियस आ गया, तो रेडियस हमारा 7 आ गया, देखो कहाँ पर हमारा 7 सेंटीमीटर, कहाँ पर आपका ऑप्शन देखो कौन सा हमारा ऑप्शन, इसमें थोड़ा सा मैंने मिस्टेक रख दिया है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा 7 सेंटीमीटर था हमारा, ठीक है, ओके, ये मिस्टेक दे दिया है, तो ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर आपका। समझ में आ रहा है ना आपको? ऐसे सवाल को सवाल नंबर 3 बनाते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र मतलब संपूर्ण मतलब यानी कि कुल टोटल सरफेस एरिया बताना आपको, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर, भुजा का एक वर्ग है, ठीक है, यानी कि स्क्वायर पिरामिड वाला सवाल हमारा। पिरामिड की ऊंचाई आपको बताना है, पिरामिड की ऊंचाई हमारा 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, ओके। तो टीएस से हमारा क्या होता है, हमारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कैसा पिरामिड हमारा, वर्ग पिरामिड हमारा, स्क्वायर पिरामिड हमारा, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, मैंने आपको क्या बताया स्क्वायर पिरामिड में, आपको फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, हाफ यानी कि सीएस से, यानी कि हाफ हाफ 4a इंटू एल, ये तो आपका होगा सीएस से जो मैंने आपको बताया, प्लस और एरिया हमारा क्या होगा, बेस एरिया क्या होगा हमारा ए का स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करो हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू 4 इंटू ए कितना है बाबू, ये देखो हमारा भुजा का वर्ग कितना हमारा 8 सेंटीमीटर का हमारा, ठीक है, भुजा 8 सेंटीमीटर, तो 8 रख दो ए की वैल्यू, इंटू एल, ये एल आपको निकालना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना, ये एल आपको निकालना पड़ेगा, प्लस ए का स्क्वायर, ए हमारा कितना हमारा, ए हो हमारा 8 का स्क्वायर हो गया हमारा, 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात हमारा, ये एल कैसे निकलेगा, तो एल हमारा क्या रिलेशन का था, एल का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये आपका वर्ग वाला पिरामिड हमारा, तो वर्ग वाला पिरामिड का हमारा रिलेशन क्या बताया था आपका, ए अपान, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करो आंसर मिल जाएगा एल की वैल्यू, तो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। हमको एल चाहिए ना कि एल स्क्वायर चाहिए, तो इस रूट में चला जाएगा हमारा, क्या जाएगा हमारा रूट में आ जाएगा हमारा, ठीक। सॉल्व करो इसको, एच हमारा कितना है, पिरामिड की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस ए हमारा कितना है 8 हमारा, तो 8 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ये रूट में हो गया हमारा। सॉल्व करो, 3 3 कर 9, 2 से काटोगे 4 बार में, 4 का स्क्वायर हमारा 16, इसके अंदर मल्टीप्लाई ले जाओगे हमारा 25 आएगा हमारा, जोड़ोगे तो हमारा, तो 25 का वर्ग कितना होता है हमारा 5 होता है, यानी कि एल की वैल्यू कितना, इसकी वैल्यू कितना निकल गया 5 निकल गया, एल का वैल्यू आ गया हमारा 5, तो यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। इसको 2 से काट दो, 2 बार में गया हमारा, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 इंटू एल हमारा कितना 5 हमारा, प्लस 8 64, 16 25 कितना होता है 80, प्लस 64, जोड़ोगे तो हमारा आएगा हमारा, जल्दी से बताओ, जोड़ने पर कितना आ रहा है 144, 144 हमारा डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर दिल्ली चलो, ठीक है, डी फॉर दिल्ली चलो, समझे। एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, वर्ग पिरामिड पे ही दे रहा हूँ, इसको भी आपको कमेंट करके आपको बताना है, होमवर्क नंबर 2 है आपका, कितना आएगा आपको। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, एक हमारा सम पिरामिड आपका आधार हमारा 80 सेंटीमीटर है, तो भुजा वाला एक वर्ग हमारा, यानी कि वर्ग पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है, और जो पिरामिड का जो आयतन दे रखा है इस बार इतना, तो पिरामिड की ऊंचाई आपको बताना है, 2022 में सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा आपका, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम दे रखा है हमारा कितना, यानी कि आयतन हमारा कितना होगा पिरामिड का, वर्ग वाला जो पिरामिड होता है हमारा, तो 1/3 इंटू बेस एरिया कितना हमारा ए का स्क्वायर इंटू एच बराबर, ये आपका वॉल्यूम हो गया हमारा, ये हमारा वॉल्यूम हो गया पिरामिड का, हमारा वर्ग पिरामिड का कितना दे रखा वॉल्यूम, इतना दे रखा, तो वॉल्यूम इसको इतना लिख देते हैं, 1 2 3 1 2 3 हाँ, ठीक है। सॉल्व करो आंसर मिल जाएगा, तो 1/3 इंटू भुजा कितना दे रखा 80 का स्क्वायर है, 2 बार इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, यही है आपका पिरामिड की ऊंचाई आपको पता करना है, मिल जाएगा आराम से 30।
इसको सिंप्लीफाई करो, 1/3 इंटू ए का स्क्वायर, 80 हमारा, ए हमारा 80 है तो 80 इसको लिखो 2 बार, इंटू एच, एच यही आपको निकालना है, पिरामिड की ऊंचाई कितना है, अभी हमारा कितना दे रखा है 16,000। ठीक, अब इसको काटोगे पीटोगे आंसर आएगा 1 0 यानी कि 2 0 कट गया हमारा। 8 से इसको काटोगे, 8 दूनी 16 है, 1 0 बचेगा, 20 आपका बचा हमारा। ठीक, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, एच की वैल्यू कितना आ गया, एच बराबर 20 यहाँ पर बचा हमारा, ये आपका 8/3 हमारा, 8/3 आपका उधर जाएगा हमारा, तो रेशियो पलट जाता है हमारा, 8/3 का 3/8 हो जाएगा हमारा, 3/8 हो जाएगा हमारा। अब इसको काट दो, हमारा आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 5 20, 3 5 15 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2, 15 का आधा हमारा कितना होगा, 15 डिवाइड बाई 2, 15 का आधा 7.5 हो गया, 7.5 सेंटीमीटर। देख लो कहाँ पर आपका 7.5, बी फॉर बॉय, लड़का वाला ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है आपका, ठीक है, एसएससी सीपीयू में 2022 में आपका सवाल पूछा गया, इसको तो पढ़ते हैं। एक पिरामिड का आधार एक वर्गाकार हमारा स्क्वायर पिरामिड हमारा, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड का भुजा हमारा स्क्वायर का 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो पिरामिड की ऊंचाई हमारा इतना दे रखा है। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो टोटल सरफेस एरिया मैंने का फार्मूला क्या बताया मैंने आपको, टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर पिरामिड का क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको हाफ CSA पर होता है आपका हाफ इंटू, ठीक है, 4A इंटू L, ये आपका CSA हो गया हमारा स्क्वायर पिरामिड का, प्लस इसका एरिया बेस एरिया हमारा क्या बताया था मैंने आपको, और ए स्क्वायर इसका बेस एरिया जो ये मैंने आपको बताया था, यही आपको निकालना है। तो यहाँ पर निकालते हैं हाफ इंटू 4 इंटू ए कितना हमारा, ए हमारा भुजा हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो 8 रख देते हैं, इंटू एल हमारा ये निकालना पड़ेगा, एल ये एल आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना, प्लस ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर हमारा। ठीक, अब इसको निकालो, पहले यहाँ पर इसको काट दो, 2 कट रहा था, 2 से हमारा 4 कटेगा, 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो 8 दूनी 16 इंटू एल 68 ये प्लस में ना आपका 68 एल की वैल्यू निकालो, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है, एल की वैल्यू निकाल लो। एल का रिलेशन क्या होता है हमारा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड में तो हमको एल चाहिए ना कि एल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा हमारा। इन तीनों में हमारा 2 चीज दिया जाएगा, एक चीज हमारा पूछ लिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, एल दिया होगा एच दिया होगा, तो ए भी पूछ सकता है सवाल में यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे तो एच का स्क्वायर, एच हमारा कितना, हमारा डायरेक्ट रख लूँ, ऊंचाई कितना 16 है, तो 16 का स्क्वायर प्लस ए कितना बाबू, ए कितना 8, तो 8/2, तो 8/2 का स्क्वायर, ये रूट में चला गया, 2 से काटोगे 4 बार मिल जाएगा, तो 16 का स्क्वायर, यहाँ पर 16 का स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है, प्लस 2 से काटा 8 का 4 का स्क्वायर हमारा कितना है, 2 से जब काटा तो हमारा 4 बार में गया, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 आ गया, हमारा कितना आ गया 16। इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको देखो 16 कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ पर 16 कॉमन ले लो, 16 बचेगा हमारा, यहाँ पर आपका क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ऐसे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, तो पता चलेगा आपको क्या करोगे, हाइपर स्क्वायर कर दो, फिर जोड़ दो, फिर उसका वर्गमूल निकालो, कॉमन निकाला तो कॉमन निकाल लो। 16 का वर्गमूल कितना होता है हमारा 4 होता है हमारा, 4 बाहर आ गया हमारा, और 17 इसके अंदर बचा हमारा, ठीक है। ऐसी स्मार्ट वर्क आपको आना चाहिए करने, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर रखते हैं 16, एल की वैल्यू कितना है, इंटू 4√7 3, ठीक है, प्लस 64, हाँ देखो 16 चौको 64 होता है, तो 64 भी हमारा यहाँ पर आपका कॉमन ले लो, यहाँ पर बचा √17 + 1। कॉमन लेने का तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं ले पाओगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। कहाँ पर आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। 6 वाला सवाल करते हैं, क्या कर आपका, एक सम वर्गाकार पिरामिड आपका स्क्वायर पिरामिड कह रहा है, जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारा 45 सेंटीमीटर, इसको गलाकर पिघलाकर एक त्रिभुजाकार सम त्रिभुजाकार पिरामिड में ढाला गया हमारा। जो त्रिभुजकार हमारा, जो ट्रायंगल हमारा समबाहु त्रिभुज हमारा एक तरीके का बता रहा हमारा, ठीक है, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई हमारा समबाहु त्रिभुज इतना है, तो सम त्रिभुजाकार पिरामिड की कुल संख्या आपको बताना कितना होगा हमारा। अब यहाँ पर देखो इस सवाल को बनाओगे कैसे, मेंसुरेशन में मैंने आपको 1 से 6 लेक्चर बताया, उसमें मैं आपको जितना भी आपका लेक्चर बताया सब में इस तरह का सवाल मैंने आपको करा रखा है। एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में जब भी आपका गलाकर पिघलाकर बहुत सारा सॉलिड आपको तैयार किया जाता है छोटा छोटा, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम हमको सेम करना होता है सभी काम का, तो आपका आंसर आ जाता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट आपको करना है। तो वॉल्यूम आप हमारा क्या, आपका जो वॉल्यूम है हमारा किसका, आयतन हमारा किसका, हमारा वर्ग पिरामिड का, हमारा वर्ग पिरामिड का, ठीक है। इसको गलाकर वर्ग पिरामिड को गलाकर पिघलाकर, ठीक है, एक सम त्रिभुजाकार यानी कि समबाहु त्रिभुजाकार का हमारा बनाया गया हमारा, तो उसका भी वॉल्यूम बराबर कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज वाला, ठीक है। अब ये इसको जब गलाया जा रहा है, ये आपका
बहुत सारा बनाया जा रहा है आपका, बहुत सारा आपका ट्रायंगल आप समबाहु त्रिभुज का बनाया जाए, तो ये एक का वॉल्यूम होगा आपका, n से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारे का आपका आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा ना। तो हमारा जो आपका स्क्वायर पिरामिड था, इसको गलाकर पिघलाकर, ठीक है, बहुत सारा हमारा क्या एक समबाहु त्रिभुज आकार का पिरामिड बनाया गया हमारा। तो ये एक पिरामिड का वॉल्यूम हो गया, तो n से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा, ठीक है, बहुत सारा हमारा मिल जाएगा। तो ये n आपको बहुत सारा आपको निकालना है, आपका नंबर ऑफ पिरामिड, ठीक है, त्रिभुजाकार जो हमारा है वो निकालना है आपको, इसको मान लिया। ठीक, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा 1/3 इंटू वर्ग पिरामिड क्या होता है हमारा, एक 1/3 ए का स्क्वायर इंटू एच, ये आपका इसका फार्मूला हो गया हमारा। और ट्राइंगल का हमारा समबाहु त्रिभुज का क्या होता है 1/3 इंटू √3/4 ए स्क्वायर इंटू एच। ठीक, सॉल्व करो, हमारा आंसर मिल जाएगा हमारा। तो ध्यान रखना ये आपका वर्ग वाला हमारा है, ठीक है, ये वर्ग का हमारा है, और ये हमारा क्या है हमारा ट्राइंगल वाला हमारा, डायमेंशन अलग अलग जाना, ये एन से मल्टीप्लाई करो पहले। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पर देखो 1/3 तो 1/3 हमारा कांस्टेंट हमारा कट जाएगा हमारा। ए स्क्वायर वर्ग की भुजा हमारा क्या है, जो वर्गाकार पिरामिड उसका भुजा हमारा 20 है, तो 20 हमारा 2 वाली दो 20 इंटू 20 इंटू एच, इसकी ऐड कितना 45 हमारा स्क्वायर पिरामिड का, इक्वल टू √3/4 इंटू ए हमारा ट्राइंगल पिरामिड का ए कितना हमारा भुजा कितना हमारा 10 सेंटीमीटर है, 10 लिख दो 2 बार। हाइट पिरामिड का कितना हमारा 10√3 इंटू एन, ये एन आपको निकालना है, ध्यान रखना नंबर ऑफ पिरामिड। तो यहाँ से पहले जीरो काट दो, 1 0 1 0 2 0 2 0 हमारा एक कट गया हमारा। ठीक, और क्या कट रहा है हमारा, जो भी कट रहा है उसको काट दिया करो। ठीक है, और देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पर हमारा 2 दूनी 4 इंटू 45, ठीक है, ये 4 इधर आएगा तो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा। ठीक, और √3 और √3 मिल गया आपका, मल्टीप्लाई करोगे आपका √3 और √3 यानी कि पेयर बन जाएगा हमारा, 3 आपको बाहर निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो आपका ये 3 कितना बचेगा हमारा 3 और इंटू ये 10 है ना आपका, यानी कि 30 आ जाएगा हमारा, 10 का मतलब 30, तो 30 हमारे यहाँ पर इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इधर डिवाइड में आ जाएगा हमारा, तो यही आपका जो एन बच रहा है एन आपका मिल जाएगा हमारा। ठीक, तो इसको 15 से काटो, 15 3 45, 15 दूनी 30, 2 से काटोगे हमारा 2 दूनी 4 यानी कि 2 3 6, 6 चौको 24, तो एन की वैल्यू कितना आ गया, एन की वैल्यू हो गया हमारा 24। ठीक है, तो 24 को हम, ठीक है, 24 को हम कैसा पिरामिड स्क्वायर मतलब कि ट्रायंगुलर पिरामिड बना सकते हैं, समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं पिरामिड का। 24 को हम बना सकते हैं, इसको गला वर्ग जो स्क्वायर पिरामिड हमारा, इसको गला कर पिघला कर हम 24 को बना सकते हैं स्क्वायर ट्रायंगल पिरामिड। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखो आपके सामने आ रहा है, सवाल नंबर 7वां। तो सवाल नंबर 7वां देखो, बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, ये भी आपका। तो एक लंब पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज हमारा, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई हमारा 20 सेंटीमीटर है। तो इसका तिर्यक कोण यानी कि कोना, तिर्यक कोण माना स्लांट एज दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। तो पिरामिड की ऊंचाई आपको सेंटीमीटर में कितना होगा ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर रिलेशन मैंने आपको बताया था किसका, जो भी हमारा पिरामिड समबाहु त्रिभुज का होता है हमारा, ठीक है, इसका हमारा ई का रिलेशन बताया था, ई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस a/√3, ये रिलेशन बताता है। इसी रिलेशन में आपको यूज करना आपको, क्योंकि आपका ये कोना इसका दे रखा आपका तिर्यक कोना आपका दे रखा 30 सेंटीमीटर, और एच आपको निकालना है, और इसका ए आपका समबाहु त्रिभुज का दे रखा आपका साइड हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, निकाल लो। तो ई हमारा कितना हमारा 30 सेंटीमीटर हमारा, तो 30 का स्क्वायर करोगे 900 आ जाएगा। डायरेक्ट मैं आपको करो, 30 का स्क्वायर 900 आ गया हमारा, इक्वल टू ये एच स्क्वायर प्लस ए हमारा कितना है हमारा, देखो बाबू 20, तो यहाँ पर इसको जब 20 रखोगे 20, तो 20 का स्क्वायर हमारा 400 हो जाएगा हमारा, 400 और √3 का स्क्वायर हमारा √3 हमारा 2 बार √3 का स्क्वायर हमारा 3 आ जाएगा हमारा। इसको इधर लाओ, हमारा एच मिल जाएगा, तो 900 माइनस 400 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू ये एच का स्क्वायर। ठीक है, हमको एच का स्क्वायर नहीं, सिर्फ एच चाहिए, तो इसको स्क्वायर रूट में लगा देंगे हम, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो, या तो एलसीएम लेकर सॉल्व करो, इसको डायरेक्ट मैंने आपको बताया तरीका, इसको मल्टीप्लाई करो, जो यहाँ पर साइन इसको जोड़ते हैं मैंने आपको बताया था। ठीक है, 9 3 27 मल्टीप्लाई करा, 9 3 27 फिर माइनस 400 डिवाइड बाई 3, यही हमारा क्या हमारा एच है हमारा, ये रूट में है, ध्यान रखना। सॉल्व करोगे 27 में से 400 हो जाएगा, 2300 बचेगा, कितना बचेगा 2300 डिवाइड बाई 3। अब देखो कौन सा ऑप्शन आपका देख सकते हो हमारा, ठीक है, चारों ऑप्शन से देख सकते हो। थोड़ा सा और देखो, यहाँ पर 2 जीरो है, यानी कि 100 हमारा, तो 100 का वर्गमूल हमारा कितना होता है 10 होता है हमारा, 10 आपको बाहर निकल जाएगा हमारा, तो बचेगा आपका 23, कितना बचेगा बाबू 23 डिवाइड बाई 3। कौन सा ऑप्शन है हमारा 23 डिवाइड बाई डी फॉर दिल्ली, चलो समझे। तो मैंने आपको, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड मैंने आपको बताया, और समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल पिरामिड के बारे में मैंने आपको 7 सवाल कराया। ठीक है, ओके, और एक सवाल मैं आपको और होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए आपका। ठीक है, यानी कि 3 होमवर्क आपका हो गया, यानी 10 सवाल आपका हो गया आपका पूरा कंप्लीट।
यही 10 सवाल आपका घुमा फिरा कर आपका बाबू सवाल आपका पूछा जाता है आपका। ठीक है, एक और फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हेक्सागोनल पिरामिड का जो फार्मूला, इसमें सवाल नहीं है आपका, मैंने बहुत खोजा, उसका सवाल मिला नहीं है मैंने आपको। ठीक है, फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, अगर सवाल आ जाएगा तो आप कर लेना। फार्मूला मैं आपको सिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो हेक्सागोनल पिरामिड भी आता है बहुत ज्यादा, कभी कभी आ जाता है हेक्सागोनल। हिंदी में इसके क्या बोलते हैं, षटकोणी बोलते हैं शायद यार, षटकोणी। ठीक है, इसके पिरामिड के बारे में हम पढ़ते हैं, इसका फार्मूला। ठीक, तो पहला हमारा क्या है, वॉल्यूम है हमारा, तो वॉल्यूम हमारा 1/3 हुई होगा, ये तो हमारा 1/3 होगा। बेस एरिया, ठीक है, तो बेस एरिया हमारा कितना होता है, ध्यान रखना। तो बेस एरिया हमारा होता है 3√3 डिवाइड बाई 2a² इंटू h। ठीक है ना, ओके, तो ये आपका फार्मूला हो गया हमारा। ऐसे भी इसको कर सकते हो, ये इसका बेस एरिया होता है हमारा हेक्सागोनल का हमारा। ठीक है, जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया था ना, किसी भी आपका पिरामिड का जनरल फार्मूला वॉल्यूम क्या हो, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। समझे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 3 से 3 काट के भी लिख सकते हो, 3 से 3 कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा √3/2। कभी कभी डायरेक्ट हमारा सवाल में, ठीक है, ये वॉल्यूम हमारा पूछ लिया जाएगा, हमारा डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाएगा, तो फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए बाबू। ठीक है, √3/2 a² h, ये आपका फार्मूला हो गया, या ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, अब हमारा क्या है, CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया कितना होता है हमारा, मैंने आपको तक बताया, मैंने क्या होता है, हाफ इंटू बेस का पेरीमीटर हमारा, इसका पेरीमीटर कितना होता है हमारा, ये ध्यान देना, इसका जो एरिया होता है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसका जो एरिया होता है हमारा √3√3/2a² होता है हमारा, और इसका जो पेरीमीटर होता है हमारा, पेरीमीटर होता है हमारा 6 से 6 साइड होता है हमारा, इक्वल साइड होता है हमारा, तो 6a हो गया हमारा, रेगुलर फिगर होगा ना आपका। ठीक है, तो बेस का पेरीमीटर क्या होगा, 6a इंटू, ठीक है, एच नहीं होगा, एल होगा हमारा इस बार। ठीक है, CSA में आपका, तो यही आपका जो ज्योमेट्रिकल जो फिगर आपका, यही आपका क्या आपको पता होना चाहिए, पेरीमीटर आपका। ठीक है, एरिया पता होना चाहिए, पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए, तो किसी भी आपका पिरामिड का निकाल सकते हैं फार्मूला। ठीक है, TSA निकाल लो, TSA। अब इसको काट के भी लिख सकते हो, 1/2 6 से कटेगा हमारा, कितना हमारा आएगा, 3AL आ जाएगा, कितना आएगा, 3AL। ठीक है ना, समझे, ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। तो यहाँ पर TSA कितना आ जाएगा, 3AL। TSA हमारा CSA क्या होता है, पहले TSA लिखो, फिर बेस एरिया कितना था हमारा, √3/2a², ये हमारा इसका फार्मूला होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने रिलेशन क्या बताया था मैंने आपको, L का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर हेक्सागोनल पिरामिड का है, प्लस, ठीक है, प्लस a√3/, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ये भी रिलेशन आपको याद रखना चाहिए डायरेक्ट आपको। ठीक है, और किनारे वाला का H कितना बताता है, E का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो ये भी आपको पांचों फार्मूला आपको याद होना चाहिए आपको। ठीक है, पांचों फार्मूला का याद होगा तो हेक्सागोनल पिरामिड का जो भी आपका सवाल होगा आपका बना सकते हो। ये 3 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो पिरामिड का जो मैंने आपको 3 चीज मैंने आपको जो बताया मैंने पिरामिड के बारे में, ठीक है, पिरामिड के बारे में जो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब ये पिरामिड होता क्या है, बनता कैसे है, ये सब आपको पता भी होगा आपको। ठीक है, पता भी होगा आपको, अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो पिरामिड के बारे में 3 चीजें मैंने आपको बताया, देखो क्या क्या बताया मैंने आपको। एक हमारा वर्गाकार पिरामिड, यानी कि वर्ग वाला बताया पिरामिड, वर्गाकार पिरामिड। एक मैंने आपको बताया समबाहु त्रिभुज का बताया, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का बताया, और एक आपका हेक्सागोनल का बताया, हेक्सागोनल पिरामिड। ये तीनों का जो फॉर्मूला आपको याद होगा, यही मैक्सिमम 99% आपका इसी से सवाल पूछा जाता है आपको। ठीक है, 1 से 2% जो आता है आपका, 1 to 2%, ठीक है, वो अलग अलग जो ज्योमेट्रिकल फिगर हमारा उस तरीके का पूछ सकता है जब भाग्य खराब होगा तब। ठीक है, अब मैंने आपको पिरामिड क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है, ये मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, एक बार इस पर थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि हमारा मान लो हमारा ये आपका एक स्क्वायर, हमारा क्या, हमारा एक स्क्वायर, हमारे तो स्क्वायर में 4 साइड होता है हमारा। ठीक है, अब इस स्क्वायर से हमारा, इसके सेंटर से हमारा, ऐसे सेंटर पर रख लो, इस सेंटर से हमारा चारों किनारे से हमारा, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, तो एक तरीके का पिरामिड आपका हाइट बन जाएगा आपका। जैसे कि हमारा देखो ऐसे मिलाना होता है हमारा, ऐसे। ठीक है, एक किनारे इसको मिला दो, 2D में बना रहे, एक किनारे इसको मिला दिया, एक ऐसे मिला दिया, चारों किनारों को ऐसे ऐसे मिला दो, तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा स्क्वायर पिरामिड। ये स्क्वायर क्योंकि आपका इसका बेस हमारा स्क्वायर है ना, हमारा स्क्वायर पिरामिड बन गया हमारा। ठीक है, मान लो हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड बनाना हो, ट्रायंगुलर, ठीक है, समबाहु त्रिभुज वाला बनाना हो, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा। इसका सेंटर से लो, सेंटर वाला पॉइंट यहाँ पर आपका, तीनों कोने को मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, तो आपका एक पिरामिड बन जाएगा इक्विलेटरल। ठीक है, समझे, तो मिला देना अपने अकॉर्डिंग, जैसे इसको ऐसे मिला दिया मैंने, इसको ऐसे मिला दिया मैंने, और इसको ऐसे मिला दिया मैंने,
ठीक है, ओके, ये ऐसे मिलेगा हमारा। ठीक, 3D फिगर हमारा थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिजिटल बोर्ड बना होता और अच्छे से मैं आपको बताता। चलिए इतना मैं आपको सिखा दिया हूँ। ठीक है, पिरामिड आपका कैसे बनाया जाता है आपको। ठीक है, जो सा भी आपका ज्योमेट्रिकल बेस वाला जो फिगर होगा हमारा, उसके सेंटर से हमारा जो भी आपका कोना होगा उसको हाइट बना के मिला दो, हमारा वही पिरामिड बन जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको पिरामिड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इतना सीख जाओगे तो आपका बहुत है आपका बाबू। ठीक है ना, तो लेक्चर नंबर 7 हो गया खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 8। 8वां जो लेक्चर होने वाला आपका, वो लेक्चर आपका क्या है, प्रिज्म से रिलेटेड जो आपका फॉर्मूला वगैरह जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया वैसे ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वर्गाकार प्रिज्म आपका क्या होता है, संभावित त्रिभुज प्रिज्म क्या होता है, हेक्सागोनल प्रिज्म होता है, उसमें भी आपका 3 इंपॉर्टेंट आपका 99% आपका सवाल पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बेटा, टाटा।